राम राम भाई, सभी को स्वागत है आपका एक और नई ऑप्शन सेलिंग की वीडियो में। तो मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है। आज है ट्यूसडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो लास्ट 7 डेज में आप देख सकते हो निफ्टी, अगर हम देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% के आसपास ऊपर चले गया। तो ऐसे में कईयों को लग रहा होगा कि यार ऐसे में हमने बहुत कुछ मिस कर दिया, अरे करोड़पति बन जाते। ऐसे ऐसे मार्केट मिस कर दिए, ऐसे खड़े खड़े मार्केट। जैसे मैंने ट्रेड नहीं दिया था इस मार्केट में, ना इसमें ट्रेड लिया था। एज पर माई रूल मैं भाई फ्राइडे को नहीं ट्रेड करता हूँ, मंडे को भी मैंने ट्रेड नहीं किया था। तो ये चीज़ें देखो होती रहेंगी, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। और ये मिस करने का ऐसा नहीं है कि आपने करोड़पति होने का मौका मिस कर दिया। सबसे बड़े लॉस भी ऐसे मार्केट में ही होते हैं लोगों को। जब लोग नीचे की सोचते हैं ऊपर जा रहा होता है और नहीं मानते कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, और एवरेज अप करते रह जाते हैं और पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आपने कुछ ऐसा कर दिया गलत, मिस कर दिया है। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बार आती हैं मार्केट में, मार्केट सडनली नीचे जाता है ऊपर जाता है, पर एज अ ऑप्शन सेलर आपको काम है आपका प्रीमियम खाना। बस इस पे फोकस रखो, यूँ नहीं कि भाई ये देख के लगा चाहे काश ऑप्शन बाइंग कर ली होती। तो और ऐसे दिन में आप करोड़पति बन सकते हो, तो ऐसे दिन में आप रोडपति भी बन सकते हो ऑप्शन बाइंग में, बहुत प्यार से। कि आप बार बार ट्रेड लेते जाओगे कि अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा, पूरे दिन मार्केट कहीं नहीं जाता है और डिके होता रहता है। तो ये सब थॉट्स से थोड़ा दूर रहें। ये थॉट्स आपको बहुत प्रोवोक करते हैं। बट आप अपने जो काम है अपने डिसिप्लिन पे फोकस करें कि भाई मेरा काम है आना, अपने हिस्से का पैसा लेना और चले जाना है। अपने हिस्से का लेना या अपने हिस्से का देना, इससे अलावा आप कुछ भी सोचने की कोशिश करोगे इस मार्केट में, तो मार्केट में आपको एक बड़ा लॉस देखना पड़ सकता है। तो देखते हैं यार कितने देर में मिलता है हमारा ट्रेड। जैसे ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो वैसे 5 मिनट की कैंडल अपनी क्लोज हो चुकी है और आप देख सकते हो बहुत बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 425 और 425 पॉइंट की कैंडल हमें देखने को मिली है। तो देखते हैं यार, प्लान तो कर रहा हूँ मैं एंट्री का, क्योंकि यही अपना रिवर्सल जोन भी है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है बिल्कुल। तो मेरे को था कि 80,000 एक बड़ा राउंड लेवल है, यहाँ पे जाके मार्केट रिवर्सल दिखाएगा, बट यहीं से सीधा बहुत बड़ी कैंडल नेगेटिव हमें देखने को मिली। अब इस कैंडल का वेट करते हैं, क्या मार्केट ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके ऊपर को जाने की कोशिश करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, और इसी कैंडल को क्लोज करके अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड का हम ट्रेड ले लेंगे। जैसे ये मार्केट यहाँ से ओपन हुआ यहाँ तक गया, अगर ये कैंडल क्लोज होकर अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तो हम ऊपर साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। पर अगर यही कैंडल क्लोज होके मार्केट नीचे आता है और इसी का लो ब्रेक करता है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। नीचे के लिए हमारे ये लेवल खुल जाएगा। बट जैसे मार्केट अभी ऊपर जा रहा है काफ़ी टाइम से, तो अभी जब तक वो 50% तक नहीं आता तब तक हम ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। मानेंगे कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो जहाँ पे भी हमें डिप मिलेगा वहाँ पे हम ऊपर का ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये अपना सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान है, देखते हैं। यही ट्रेडिंग का सबसे डिफिकल्ट वर्क यही है भाई, पेशेंस रखना अपने सेटअप पे, लेवल्स पे, और ट्रेड में ना घुसना। ये पेशेंस सबसे डिफिकल्ट काम है, बाकी सब तो ऐसा मुश्किल नहीं है। गल कितनी तेज रहा है देखो, हल्का सा मूव किया और कितनी तेज गला है। 290 से सीधा 216 आ गया। अरे, और कैंडल कुछ खास मूव कर ही नहीं है। बड़ा- क्या ही फ्लक्चुएट होता है यार प्रीमियम इसमें। डर लगता है साला सेंसेक्स से कब क्या कर जाए देखो। खतरनाक है यार ये ना। चलो कॉल का तो अपना कॉल सेलिंग का तो प्लान फेल हो गया है, पुट लगाते हैं यहाँ पे। पुट के प्रीमियम की ऐसी की तैसी हो चुकी है। मे भी प्लान ड्रॉप तो नहीं करना पड़ेगा ट्रेड का। चलो जल्दी से एक ट्रेड अपना ले लेते हैं हम, और यहाँ पे 220 पे सेल कर देते हैं। तो सेल हमने कर दिया है। सबसे पहले हम अपना मेन काम करेंगे। 220 पे लिया है तो हम पुट सेल गया है ना 220 पे, 213 पे, तो 50, 260। यहाँ पे अपना हम स्टॉप लॉस पहले लगा देते हैं।
ऐसा ना मार्केट हमें तुरंत धोखा दे जाए और हम पिटाई खा जाए मार्केट से। रुको इसे हाइड करते हैं, ये वरना परेशान करता रहेगा। 213 पे है तो 263 पे अपना रहना चाहिए। देखते हैं आज देता है कुछ हमें सेंसेक्स एक्सपायरी या नहीं। बाकी ट्रेड का लॉजिक मैं आपको बताता ही जा रहा था कि भाई क्या किस लॉजिक से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो वही हमने फॉलो किया कि भाई ये रेंज थी 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, आपको अच्छे से दिखेगा, अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे सामने है। अब देखो ट्रेड का जो भी हो, ट्रेड हमने ले लिया है, अपना काम कर दिया है, वो हमारे हाथ में नहीं है। स्टॉप लॉस होना, टारगेट होना हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। वो हम देखी जाएगी। मेन काम है हमारा भी ये देखने का कि भाई हमने ट्रेड लिया तो लिया क्यों। भाई ये रेंज थी, मार्केट ने इस रेंज में टाइम स्पेंड किया था, रेंज के ऊपर और नीचे मैंने मार्क कर लिया था। मार्केट एक बार नीचे आई, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई और ऊपर निकलने लगी, तो भाई अपना जो सेटअप है उसने हमें एंट्री दी, तो हमने एंट्री कर ली और सेटअप के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस लगा लिया। अब स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो भी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, टारगेट हिट होता है तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। और ये सेंसेक्स भाई बहुत परेशान करता है, इसके ना प्रीमियम इतने तेज फ्लक्चुएट होते हैं जिसका आप कुछ भी नहीं कह सकते, आप कुछ नहीं कह सकते। देखो ग्रीन कैंडल बनी थी, तुरंत रेड बनने के लिए आ गई। और ये स्टॉप लॉस 1 मिनट में ले जाएगा, अगर लेना चाहेगा ना तो बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लेगा और स्टॉप लॉस ले जाएगा। तो अभी ये क्रूशियल है भाई, इस कैंडल का देखना क्रूशियल रहेगा कि भाई ये कैंडल कहाँ सस्टेन करती है। अगर ये ऊपर सस्टेन करी तो हमारा स्टॉप लॉस बचेगा, वरना मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ले जाएगा। और इसमें टारगेट अपना क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट हमारा इसमें रहेगा 100 पॉइंट के आसपास का, जैसे 210 पे किया तो हम 100 पे इसे बाय बैक करना पसंद करेंगे। बाकी देखो यार काफ़ी टाइम से क्या है, सेंसेक्स मेरा स्टॉप लॉस ही ले रहा है, बहुत टाइम हो गया है, टारगेट देता नहीं है। क्या देखो आज क्या रहता है, अपना काम है देखो, आना ट्रेड करना, ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस लगाना, प्रॉफिट में जाए तो ट्रेड करना, स्टॉप लॉस हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, सिस्टम क्लोज कर देना। इसके अलावा और कुछ हम कर नहीं सकते। बाकी ट्रेड मैंने देख के लिया है, सेटअप का वेट करके लिया, जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लिया है। अब लेने के बाद ट्रेड कहीं को भी घूम जाए, वो आप बिल्कुल, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है एज अ ट्रेडर। ये चीज़ आप ध्यान रखो कि ट्रेड कहाँ किस तरफ घूमेगा आपके लेने के बाद, बिल्कुल आपके हाथ में नहीं। हो सकता है मार्केट बिल्कुल आपकी तरफ चल रहा हो और जिस पॉइंट पे आप ट्रेड लो उसी पॉइंट से घूम जाए, तो उसमें पैनिक नहीं होना यार, एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई गलती हो गई। जैसे पिछले 3 दिन मेरे प्रॉफिट में गए हैं, तो अगर आज स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो मेरे को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई बात नहीं, जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से कुछ पार्ट चले गया है। बाकी देखो मार्केट कैसे हमें परेशान करती है, क्या करती है। ये कैंडल जस्ट क्लोज होने वाली है, 30 सेकंड रह गए हैं। 15 सेकंड बाकी है, 15 सेकंड में पता चल जाएगा भाई। अगर बड़ा ड्रॉप आ गया तो बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और अगर सस्टेन कर गई तो इसमें एक बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है प्रीमियम में। तो कैंडल थोड़ी सस्टेन तो करी है भाई, स्टॉप लॉस जस्ट अभी नहीं लेके गई है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपना कम कर लेते हैं, इस कैंडल के ऊपर आ कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लेने का कुछ फ़ायदा है नहीं। ठीक है चलो। अब ठीक है, अगर देखा जाए एक्चुअली में देखा है आपने कितने रिस्क रिवॉर्ड का 1:3 का अपना है। देखते हैं हमें मिलता है नहीं मिलता, पता चलेगा। ये है ना, ये जब असली पैसे से ट्रेड लिया जाता है ना, बाकी बातें तो कोई भी कर लेता है भाई कि हाँ ऐसे कर लो वैसे कर लो, पर जब पैसा लगा होता है ना तब आता है असली स्वाद। जब ये ऊपर नीचे हो रहा होता है ना ये, और दिल की धड़कनें ऐसे ऐसे करके, अरे भाई यहाँ पे अरे स्टॉप लॉस गया, अरे ग्रीन हो गया, अरे रेड हो गया, ये चीज
पे काबू करना है ट्रेडिंग, उस चीज़ पे कि भाई कुछ ही हो, मैं बस अपना सिस्टम फॉलो करूँगा, वो है हार्ड पार्ट ट्रेडिंग का। ये चार्ट पढ़ लेना, ये इंडिकेटर लगा लेना, ये ट्रेड पंच कर देना, कुछ हार्ड नहीं है, ये है असली हार्ड। बाकी गाइस मैंने एक ब्लॉग भी डाला था यार, और चेकआउट करना है यार, नया हमने नया घर लिया है, तो उस चीज़ का एक व्लॉग बना के डाला था कि भाई कैसे आप चीज़ें प्लान कर सकते हो, उस चीज़ का प्लान क्यों था, कैसे और क्या मेरी फीलिंग थी। फर्स्ट व्लॉग है, चेकआउट करना, बताना भाई आपको कैसा लगता है, कैसा लगा वो। मैं आगे ऐसे व्लॉग्स डालूँ और आपको मतलब बताने की कोशिश करूँ कि भाई हाँ, आप ऐसे-ऐसे कर सकते हो अपनी लाइफ़ में। बाकी अगर आप भाई देख रहे हो और ये पसंद आ रहा है कि भाई आपके सामने लाइव मतलब रिकॉर्डेड है, लाइव तो देखो सेबी ने बैन कर रखा है, लाइव नहीं आ सकते, या लाइव में बताना वो रहता है, वायलेशन रहता है, तो हम वायलेशन वगैरह कुछ नहीं करते। भाई एकदम तमीज़ से जो चीज़ें हो सकती हैं वो करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बात ऐसी है कि रुक जाओ यार, अब भूल गया मैं आपके चक्कर में, इस ट्रेड के चक्कर में, मैनेज करने के चक्कर में। ये ट्रेड मैनेज करना भी ज़रूरी है। तो इसमें और रिस्क हमारा कम हो गया है। तो मैं ये कह रहा था कि यार अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर यार आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। या सब्सक्राइब होते हैं, लाइक होते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ, अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं, कुछ उसका रिज़ल्ट हमें आ रहा है कि हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं। वरना या जॉब के साथ ट्रेड भी करना, फिर रिकॉर्ड करना, आके एडिट करना, डालना, बहुत हेक्टिक हो जाता है। बस आप लोगों का प्यार है कि हाँ, उसकी वजह से चीज़ें अच्छे लगने लगी हैं, तो मैं उस थकान को नहीं देखता, मेक श्योर करता हूँ कि हाँ, टाइमली वीडियो अपलोड करूँ। तो उसको थोड़ा-सा सपोर्ट करें लाइक करके, कमेंट करके। बाकी जो मेरे को जो कुछ भी आता है वो मैं आपको पूरा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही सिखाता रहूँगा। और तो ट्रेड अपनी तरफ चल गया है, काफ़ी टाइम बाद अपने को प्रॉफ़िट दिखा रहा है सेंसेक्स। तो इसे थोड़ा और होल्ड करने की कोशिश करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि भाई हाँ, टारगेट के लिए वेट करें। ये स्टॉप लॉस अब बहुत छोटा हो गया है। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया है अपना? 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब कुछ भी नहीं, 400-500 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया। तो वो हम बियर कर सकते हैं, पर इसके रिस्पेक्ट में अगर मेरे को टारगेट बड़ा मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आगे के लिए मेरे अकाउंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए वो मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा पीस देगा कि भाई हाँ, कल मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ था तो अगले दिन मैं और बैठ पाऊँगा। अगर मेरा ट्रेड चल रहा होगा और स्टॉप लॉस होगा तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होऊँगा कि हाँ, कल मैंने कमाया था उसमें से थोड़ा-सा चले गया, तो कोई बुरी डील नहीं है। अभी जैसे मेरा एक ही लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, अगर 2 लॉट में मैं ट्रेड कर रहा होता तो मैं इसमें से निकाल देता, 1 लॉट निकाल देता, 1 लॉट को चलने देता। ये चीज़ भी होती है। एक होती है पिरामिडिंग, आप पहले 1 लॉट से शुरू करते हो, फिर वो आपका प्रॉफिट में चल रहा होता है तो आप दूसरा लॉट ऐड कर देते हो, मतलब और पोजीशन ऐड कर देते हो। तो ये चीज़ करनी होती है, पर लोग उल्टा करते हैं, लॉस में होते हैं तो ऐड कर देते हैं उसे एवरेज अप करने के चक्कर में, और लॉस वो बढ़ता जाता है। तो कभी लॉस में एवरेज मत करो, या तो आप जब प्रॉफिट में हो तब ऐड करो, या फिर आप अच्छे से प्रॉफिट में हो और आपको लग रहा है मार्केट कहीं घूम ना जाए तो अपनी हाफ पोजीशन निकाल लो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ये भी एक ट्रेडिंग का वे होता है, तरीका होता है। तो 1200-1300 रुपये दे रहा है, तो चलो आज इतना ही ले लेते हैं इससे क्योंकि यार सेंसेक्स थोड़ा-सा मेरे को करता है परेशान, तो पूरा हम वेट नहीं कर पाए। पर कोई नहीं यार, बहुत टाइम बाद मतलब फर्स्ट टाइम ही मेरे को ध्यान है कि फर्स्ट टाइम सेंसेक्स ने मुझे पैसा दिया है। तो फर्स्ट टाइम सेंसेक्स ने पैसा दिया है तो सेंसेक्स से ले लेते हैं, कोई नहीं, छोड़ो, ले लेते हैं। 140 पे मैंने निकाल दिया, 40 पॉइंट का, और मेरा 20-40 पॉइंट का टारगेट और रहता था, बट नो इश्यूज़, नो वरी यार। फर्स्ट टाइम मेरे को मिला है तो मैं ये जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि यहाँ इस लेवल के पास भी आ गया, यहाँ से रिवर्स कर सकता है, तो मैं आज वो रिस्क नहीं लेना चाहता। एक बार ये फ़ील लेना चाहता हूँ कि हाँ, पेनसेक्स भी भाई मुझे को पैसा दे देता है जल्दी। हमने बुक कर लिया है, कितने पे बुक कर लिया देखो, 1:3 के आस-पास ही बुक किया है, छोटा हो गया था हमारा स्टॉप लॉस, बट फील्स गुड, अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ट्रेडर्स कंट्रोल में जाके अपना सिस्टम यहीं पे क्लोज़ कर दूँगा। सिस्टम में क्यों क्लोज़ करूँ? ताकि मेरे अंदर वो लालच ना आए कि यार मैं तो 1500, 1700 या 2000 रुपए के लिए बैठा हुआ था, बट मैंने पहले निकाल दिया। एक काम करता हूँ, दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ और इसे 2000 रुपए कर देता हूँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए सबसे अच्छा आप किल स्विच कर सकते हो। ये फीचर यार मेरे को धन का बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी चीज़ें 100 चीज़ें अलग हों, बट दिस इज़ द बेस्ट फीचर यू कैन यूज़ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग।
तो यार अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो और इसमें धन में ट्रेड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर आप उससे अकाउंट ओपन कर लें। कुछ टाइम में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप मेरे को पे भेज सकते हो कि हाँ आपके लिंक से हमने अकाउंट ओपन किया है। तो आपको मैं फ्री ट्रेनिंग ज़रूर प्रोवाइड करूँगा कि भाई जो मेरे को आता है वो ज़ूम में मैं सेशन लेके पूरा दिन बैठ के आपको सिखाऊंगा अच्छे से कि भाई ऐसे ऐसे करते हैं, ये रूल्स हैं जो मेरे गोल्डन रूल्स हैं जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जिसकी वजह से पैसा घर आ जाता है। तो आपको अगर ऐसा ट्रेडर बनना है कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा पैसा घर आने लगे, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो। बाकी फ्री में सीखने के लिए यूट्यूब है, यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, डेली वीडियोस डालता हूँ, तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको किसी को पैसा ही देना है। तो भाई आज का ट्रेड हो गया अपना कंप्लीट, सिस्टम को यहीं पे क्लोज करेंगे, ग्रीन लेके जाएंगे, कोई नहीं। ये हमारा फोर्थ दिन है आई गेस लगातार जिस दिन हमें प्रॉफिट हुआ है। पिछले 4-5 दिन हम ग्रीन में ही कर रहे हैं। हम देखते हैं भाई ट्रेडर्स डायरी में देखते हैं। तो हाँ भाई देख रहे हो हमने अप्रैल में कितने दिन ट्रेड किया है, एक दो नहीं 2 दिन मेरे को लॉस हुआ है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 7वां दिन है। तो 7 दिन में से अभी अपने 5वां दिन अपना प्रॉफिट में है, तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी चल रही है। तो बढ़िया रहा आज का दिन। मिलते हैं गाइस आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।